राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को किया नमन। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत का मस्तक ऊंचा किया। भुज से राजनाथ सिंह ने पड़ोसी को दिखाया आईना। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री बोले राजनाथ सिंह, सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। भुज में सैनिकों से बोले राजनाथ सिंह, भारतीय एयरफोर्स की पहुंच हर कोने तक, बिना सरहद पार किए आतंकी ठिकाने उड़ाए। भुज में राजनाथ सिंह की गर्जना, कहा भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित। सैनिकों से बोले राजनाथ सिंह, आपने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, देश का मस्तक ऊंचा किया। भुज एयरबेस से बोले राजनाथ सिंह, ये सिंदूर सौंदर्य नहीं, साहस का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने की सैनिकों की सराहना, बोले जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं, आपने दुश्मन निपटाए। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान खतरे के ढेर पर बैठा है, नया भारत अब पलटकर जवाब देगा। भुज एयरबेस से बोले राजनाथ सिंह, पाकिस्तान में रात के अंधेरे में दिन हो गया, वह पूरी तरह से बेनकाब हुआ। भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाक की फंडिंग रोके IMF। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, सीज फायर तोड़ा तो देखना। घाटी में टेरर इकोसिस्टम का करेंगे खात्मा, सेना ने कहा 48 घंटे में 6 दहशतगर्द। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया, सेना और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हुबली में तिरंगा यात्रा में लिया भाग, सशस्त्र बलों को किया नमन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सेना के पराक्रम को नमन, हम सब उनके साथ हैं। सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, संबलपुर में हुआ भव्य आयोजन, धर्मेंद्र प्रधान और उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। भोपाल में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा रहे मौजूद। सीएम मोहन यादव बोले, सुरक्षा बलों और प्रधानमंत्री को साहस के लिए बधाई, पूरा देश मना रहा जीत का उत्सव। तिरंगा यात्रा में गरजे सीएम मोहन यादव, कहा दुश्मनों को एक पल में ध्वस्त करता है आज का भारत। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, भारत एकजुट है, किसी भी देश का बहिष्कार करेंगे जो भारत के खिलाफ होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का राम गोपाल यादव पर तंज, कहा व्योमिका सिंह का अपमान, भारत की हर बेटी का अपमान। सीएम योगी का राम गोपाल यादव पर हमला, कहा सेना की वर्दी को जातिवाद से ना देखे, यह देश की अस्मिता का अपमान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सेना को किया नमन, कहा सरकार को पूरा समर्थन। भारत में जोर पकड़ रहा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार, 30% भारतीय पर्यटकों ने रद्द की बुकिंग। पी चिदंबरम के बयान पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला, इंडी गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन, जनता ने नकारा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, इंडी गठबंधन कमजोर, बीजेपी की मजबूत मशीनरी से मुकाबला करना मुश्किल। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का विपक्षी गठबंधन पर तंज, कहा इंडी गठबंधन लुटेरों की कंपनी थी जो अब बिखर रही है।
तरुण चुघ का कांग्रेस पर हमला, कहा यह इंडी गठबंधन नहीं, भ्रष्टाचारियों का भानुमति का कुनबा है। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर निशाना, कहा एनडीए कर रहा जनहित में काम, कांग्रेस सिमटती जा रही। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का किया निरीक्षण, मंत्री कपिल मिश्रा भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा मंडियों की हालत बहुत खराब, आम आदमी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार में डुबा दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा पीएम से मांगे माफी। दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर हमला, कहा बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर राहुल गांधी पर केस ही नहीं जेल भी होनी चाहिए। राहुल गांधी के दौरे पर रोक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा नेता को रोकना राजनीति की गरिमा के खिलाफ। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तंज, कहा नाटक करने में तेज हैं, पाकिस्तानियों के हमले के पीड़ितों को आंसू पोंछने क्यों नहीं गए। जेडीयू नेता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राजनीति में हर धर्मिता ठीक नहीं, दलित सशक्तिकरण पर स्पष्टता से बात करें। राहुल गांधी समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर, अंबेडकर हॉस्टल में बिना इजाजत किया था कार्यक्रम। राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राहुल गांधी व्याकुल हैं, गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईटीओ का किया दौरा, बारिश से पहले जल निकासी व्यवस्था का किया निरीक्षण। नहीं रहा 228 बटालियन का हिस्सा K9 रोलो, सीआरपीएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए किया अंतिम संस्कार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने पिंक बस को दिखाई हरी झंडी, सीसीटीवी अलार्म की सुविधाओं में महिलाएं करेंगी सफर। दुर्ग में पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार, 8 साल से अवैध रूप से भारत में रह रही थी महिला। इसरो ने अपने अगले अंतरिक्ष कीर्तिमान के लिए तैयार, 18 मई को 101वीं लॉन्चिंग। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बुरा हाल, मौसम विभाग ने आंधी और हल्की बारिश की जताई संभावना। मध्य प्रदेश में 17 मई से चलेगी लू, बारिश भी होगी, इंदौर और उज्जैन समेत 21 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में पारा 44 के पार। हरियाणा में गर्मी ने फिर दिखाया असर, पारा 45 डिग्री तक पहुंचा, सबसे गर्म रहा फरीदाबाद। बिहार के 24 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 14 जिलों में बारिश की संभावना। हरिगढ़ के इगलास में चला बुलडोजर, सड़क पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। झांसी में सड़क किनारे दुकानों पर कार्रवाई, नगर निगम की कार्रवाई पर बिफरे दुकानदार। हाथरस में किराया मांगना कंडक्टर को पड़ा महंगा, ट्रैफिक सिपाही ने काटा हजारों का चालान। वंदे भारत ट्रेन से टकराया युवक का हाथ कटकर अलग हुआ, हालत गंभीर, ललितपुर के बिजरौठा स्टेशन के पास हादसा। रायबरेली में राजस्व टीम पर जानलेवा हमला, पुलिसकर्मी और महिला पीआरडी घायल। कन्नौज में छात्रों से करवाई जा रही मजदूरी, वीडियो वायरल। कन्नौज में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट, वीडियो वायरल।
बहराइच में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लात घूंसे, आरोपी ने भी दी थाने में तहरीर। आगरा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, एक बदमाश घायल, फरार बदमाश लूट चोरी के कई मामलों में शामिल। लखनऊ की गोमती नगर रिवर फ्रंट पुल पर हादसा, तेज रफ्तार कारों की जोरदार भिड़ंत, कई घायल। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से चढ़ी कार में सवार थे कई युवक, बड़ा हादसा टला। बरेली में शादी के दिन दुल्हन की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा, झोला छाप पर एफआईआर, आधे रास्ते से बारात लौटी। संभल में पुरानी रंजिश के वजह से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 7 घायल, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। पूर्णिया में घर में लगी आग, लाखों का नुकसान, कैश और सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जमुई में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। मधुबनी में हथियारबंद लुटेरों ने बर्तन की दुकान में की लूट, लाखों रुपए लेकर फरार। भोजपुर में कट्टा के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद, पुलिस ने हेरोइन के साथ महिला तस्कर को भी पकड़ा। 100 किलोमीटर की रफ्तार से स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, बक्सर में युवक की दर्दनाक मौत। पटना में माली की गोली मारकर हत्या, शादी समारोह से लौटने के दौरान मारी गोली, इलाज के दौरान गई जान, आरोपी फरार। न्यूक्लियर डील के करीब अमेरिका और ईरान, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, कुछ हद तक बनी सहमति। एस जयशंकर ने पहली बार तालिबान सरकार से की बात, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। यूक्रेन और रूस के बीच शांति की उम्मीद, इस्तांबुल में संभावित सीधी बातचीत के लिए जेलेंस्की ने भेजी टीम। लंदन में भगोड़े, नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई ने आरोपी की दलीलों का विरोध किया। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न, पहले कहा था युद्ध विराम कराया, अब बोले मैंने सिर्फ मदद की। सिंगापुर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड को लेकर दी चेतावनी, पिछले 1 साल में अपने पीक पॉइंट पर पहुंचे कोरोना के मामले। गाजा में कहर बनकर बरस रहा इजराइल, हवाई हमलों में 80 लोगों की मौत। गाजा पर इजरायली हमले तेज, खान यूनिस में 50 से अधिक लोगों की मौत। खान यूनिस में रात भर भारी बमबारी, हमलों से स्थानीय लोगों में दहशत। गाजा में तबाही जारी, कैंसर अस्पताल भी बंद, बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की हालत गंभीर। WHO का बड़ा बयान, गाजा में अंतिम कैंसर और हृदय उपचार केंद्र बंद, स्वास्थ्य आपातकाल गहराया। गाजा संकट पर वैश्विक चिंता, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने की कड़ी निंदा, तत्काल युद्ध विराम की अपील। भारत के एक्शन के बाद शांति की भीख मांग रहा शहबाज शरीफ, कहा मैं शांति के लिए तैयार हूं। अमेरिका मनाएगा भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ, न्यूयॉर्क को स्टेट सीनेट ने पारित किया प्रस्ताव। भूकंप के झटकों से हिल गया भारत का पड़ोसी देश चीन, रिक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई तीव्रता। डोनाल्ड ट्रंप का साउथ अफ्रीका पर तीखा हमला, कहा वहां हो रहा है गोरे किसानों का नरसंहार।
साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का पलटवार, कहा डोनाल्ड ट्रंप को गलत जानकारी दे रहे हैं अमेरिकी रूढ़िवादी समूह। यूएई में ट्रंप का अनोखे ढंग से स्वागत, हिलाओं ने ट्रेडिशनल डांस एआई आयला किया परफॉर्म। पाक को मिले लोन पर अपने देश में ही घिरे ट्रंप, माइकल रूबिन ने कहा आईएमएफ को रोका क्यों नहीं। ट्रंप का पश्चिमी एशिया दौरा पूरा, कई नेताओं से मिले, धार्मिक स्थल पर भी गए अमेरिकी राष्ट्रपति। तुर्की में शांति वार्ता से पहले जेलेंस्की का पुतिन पर आरोप, कहा रूस लड़ाई को खत्म ही नहीं करना चाहता। जीरो टैरिफ के दावे पर जयशंकर का ट्रंप को जवाब, नुकसान नहीं सहेंगे, कहा भारत यूएस व्यापार वार्ता जारी। सेंसेक्स 300 अंक गिरकर 82,200 पर कर रहा कारोबार, निफ्टी भी करीब 100 अंक फिसला। वोडाफोन और आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी राहत, एजीआर ड्यूज पर 30,000 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग। मोटोरोला का फोल्डेबल फोन रेजर 60 अल्ट्रा लॉन्च, 4 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ 8 एलिट चिपसेट और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। तुर्की की फर्म से अडानी ने पार्टनरशिप खत्म की, मुंबई कर्णावती एयरपोर्ट पर सर्विसेज देती थी सेलेबी एविएशन। दुनिया में अनिश्चितता के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक कारों का होगा दबदबा, 40% रहेगा हिस्सा, 2019 की तुलना में बिक्री में 146 गुना वृद्धि। अप्रैल में देश का निर्यात 9% बढ़ा, आयात में 19% की वृद्धि, व्यापार घाटा 26.42 अरब डॉलर हुआ। अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर 5.1%, सरकार ने पहली बार जारी किए मासिक आंकड़े।